हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। भाई बहुत बढ़िया चैप्टर लगेगा आप लोगों को, मुझे तो बड़ा मजा आता है। इस चैप्टर में अपन लोगों को दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है मसल और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को स्केलेटल सिस्टम। तो मसल वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। नहीं ऐसा नहीं है कि स्केलेटल वाला मुश्किल है या स्केलेटल वाला बोरिंग है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन समझने वाला ज्यादा पार्ट किसमें है? मसल वाले पार्ट में है। स्केलेटन वाला पार्ट तो थोड़ा रटने वाला पार्ट कहलाता है ना। तो लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है पढ़ाने में, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। क्या आप लोग रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लेट्स डू इट। ठीक है, बहुत मजा आएगा, इत्मीनान से पढ़ना, फील आएगा। ठीक है, चलो भाई। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहले तो इस चैप्टर का मतलब ही समझते हैं। यहां पे दो शब्द आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक लोकोमोशन और एक मूवमेंट। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड वर्ड है। दोनों बहुत ज्यादा क्या है? इंटर रिलेटेड वर्ड है। इसलिए हम लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, हम दोनों को इकट्ठा करके ही पढ़ते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट क्या है? अभी तक मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, ऐसे हाथ हिला रहा हूं, बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं तो मेरे होठ हिल रहे, मेरा जीभ हिल रही, ठीक है ना, मेरी आंखें ब्लिंक हो रही है ना। आप लोग कॉपी लेके बैठे हो, पेज पलट रहे हो, सर खुजा रहे हो कि ये मास्टर क्या बोल रहा है। ये सारी मूवमेंट है, ये सारी क्या है? मूवमेंट है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब लोकोमोशन क्या होता है, मेरी बात समझो। ऐसी मूवमेंट हो, ऐसी मूवमेंट हो जिसकी वजह से मेरी पोजीशन या मेरी प्लेस चेंज हो जाए। मतलब अगर मैं चलने लगूं, मैं अपने पैरों की कुछ इस तरीके से मूवमेंट करूं कि मैं चलने लगूं, तो मेरी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, मेरा प्लेस चेंज होगा कि नहीं होगा, वो लोकोमोशन है बेटा। मूवमेंट में प्लेस चेंज होना जरूरी नहीं है, मगर लोकोमोशन में प्लेस चेंज होता है। अब मेरी बात समझो, अभी मैं लोकोमोशन में प्लेस चेंज हो रहा है, लेकिन कर तो मैं अभी भी मूवमेंट ही रहा हूं ना, कर तो मैं अभी भी मूवमेंट ही रहूं ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जितने भी लोकोमोशन होता है उनमें सब में मूवमेंट होता है, लेकिन सारी मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे अगर मैंने अपनी प्लेस चेंज करी, लोकोमोशन किया, तो मूवमेंट हुआ ही होगा, लेकिन अगर मैंने मूवमेंट करी ही तो जरूरी नहीं कि लोकोमोशन हुआ हो। अब मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। अब तो ये दोनों कितने इंटर रिलेटेड वर्ड है, दोनों को अलग अलग कैसे पढ़े? इन दोनों को कहीं ना कहीं हमें सेम जगह पे पढ़ना ही पड़ेगा, सेम जगह पे समझना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके की मूवमेंट शो करते हैं। अब अलग अलग कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो लोग अपनी अलग अलग तरीके की मूवमेंट शो करते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है, देखो अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और बड़ा ही उसका सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। क्या मूवमेंट है समझा रहा हूं। देखो, मान लो ये अमीबा है, मान लो ये अमीबा है एक, ठीक है ना। इस अमीबा को खाना खाना है और खाना पड़ा है इसके यहां पे, इसके इन्वायरमेंट में यहां पे खाना पड़ा। तो ये क्या करता है, इसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, सेल के अंदर का ये जो लिक्विड पार्ट है जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये क्या करता है बेटा? ये एक्सटेंशन शो करता है। ये ऐसे करके ना, इसकी प्रोटोप्लाज्म की क्या होती है, ऐसे करके एक्सटेंशन शो होती है। तो प्रोटोप्लाज्म का क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म में एक तरीके से क्या किया, एक एक्सटेंशन बना दिया। कैसे एक्सटेंशन बनाया कि इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम हुआ, मतलब घूमा 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 करके घूमा, और इसकी जो मेम्ब्रेन थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दिया। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? जैसे एक्सटेंड कराया तो देखो खाना इसके अंदर आ गया, खाना इसके अंदर आ गया और इसने खा लिया। इस प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को बेटा बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? तो अमीबा जब कभी पहले इस लोकेशन पे था, अब वो यहां तक आ चुका है। अरे बात समझ में है कि? तो लोकोमोशन किया। तो अमीबा में सूडोपोडिया जो है वो हेल्प करवाता है लोकोमोशन में। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होगा तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या होगा? सूडोपोडिया बनेगा। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एक सिंपल फॉर्म है बेटा मूवमेंट की, सॉरी मूवमेंट की, ठीक है, लोकोमोशन बोल दिया मैंने, मूवमेंट की। इसके अलावा देखो सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स, ये भी क्या करते हैं? मूवमेंट ही शो करवाने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स अपनी लिम्स, जोज, आईलिड, जितनी भी चीजें चेंज करवा पा रहा है, हिलवा पा रहा है, वो सब क्या है? वो सब मूवमेंट है। बात समझ में है कि नहीं? कुछ मूवमेंट जो होती है रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट क्या होती है, इसकी वजह से प्लेस और लोकेशन चेंज हो जाता है हमारा, उनको बोलते हैं बेटा लोको मोशन। अभी देखो, भागो, दौड़ो, चढ़ो सीढ़ियों पे,
उड़ो, स्विमिंग करो, सब कुछ, ये सब क्या है? ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट्स है। अरे बात समझ में कि नहीं है? अभी एक बात बताओ, चाहे लोकोमोशन करना हो चाहे मूवमेंट करना हो, अरे अगर मुझे चलना है, मूवमेंट करना है, मैं अपना पैर ऐसे से करके भी हिला सकता हूं और चलने पर भी हिलाऊंगा ही। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? तो लोकोमोशन करने के लिए मुझे कोई अलग ऑर्गन नहीं चाहिए, कुछ अलग सिस्टम नहीं चाहिए, अरे कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जो मूवमेंट करवा रहे हैं ना, वही मेरे लोकोमोशन भी करवा देंगे। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? तो देखो, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एग्जांपल देखो बेटा, पैरामीशियम। अभी पैरामीशियम कैसा दिखता है? पैरामीशियम ऐसे चप्पल जैसा दिखता है, ऐसे चप्पल जैसा। इसके ऊपर क्या होता है? ऐसे करके बेटा सीलिया, इसकी बॉडी पे ऐसे करके क्या होता है? सीलिया होता है। तो ये सीलिया क्या करता है? अब मान लो इधर देखो, मान लो इसके ये बाहर का इन्वायरमेंट है, कोई बाहर का कोई भी इन्वायरमेंट होगा, ये इन्वायरमेंट है बाहर का, ठीक है ना? ये सीलिया क्या करता है? और इसी इन्वायरमेंट में कहीं पड़ा है इसका खाना, मान लो क्या पड़ा है? खाना मान लो। तो ये क्या करता है? इसका सीलिया मूव करता है, इसका सीलिया क्या करता है? मूव करता है। जैसे सीलिया मूव करता है तो ये इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर भी मूवमेंट आती है, इन्वायरमेंट के अंदर मूवमेंट आती है। तो ये फूड क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर ही है, तो ये भी मूव करता है, इसके क्लोज जाता है, क्लोज जाता है, क्लोज जाता है और इसके अंदर चला जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अंदर खाना चला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वेरी गुड। अब आगे समझो, जैसे ही एनवायरनमेंट को ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करके सीलिया इसकी ऐसे लगा रहा था, एक तरीके से प्रेशर लगा रहा था, एक तरीके से फोर्स लगा रहा था, ऐसे एनवायरनमेंट भी तो इस पे एक तरीके का फोर्स लगाएगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इससे क्या होता है कि वो जैसे इसको फोर्स लगा रहा था, थोड़े बहुत इसको भी फोर्स मिल जाती है, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट इसकी भी हो जाती है, थोड़ी बहुत लोकोमोशन, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। बात समझ में है कि नहीं? तो पैरामीशियम के अंदर सीलिया इज द इन द मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट करा थ्रू साइटोफेरिंग्स और लोकोमोशन भी करवा रहा। क्या मेरी बात क्लियर? वेरी गुड। अब देखो हाइड्रा। अभी हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा ऐसा दिखता है, ऐसे हाइड्रा दिखता है, ऐसे हाइड्रा के आसपास ना ऐसे ये टेंटेकल्स होते हैं, इसके पास क्या होते हैं बेटा? टेंटेकल्स होते हैं। इन टेंटेकल्स का काम क्या है? इन टेंटेकल्स का काम है, कोई भी आसपास प्रे वगैरह दिख रहा है, कोई भी आसपास प्रे वगैरह दिख रहा है तो ये उसको पकड़ के लेके आता है, खा जाता है। बात समझ में कि नहीं? लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे तो मैंने बता दिया, एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। अब ये कैसे लोकोमोशन करते हैं इसे समझो। हमारा जो हाइड्रा होता है ना, वो बेटा सेसाइल होता है। क्या होता है? सेसाइल मतलब ये जमीन से ऐसे जुड़ा होता है, या अगर ये जमीन है तो ये जमीन से ऐसे करके क्या होगा? जुड़ा होगा। अब अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ है तो आप मुझे बात बताओ, क्या इसके बस की है कि ये लोकोमोशन कर पाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगा? नहीं। लेकिन क्या करते हैं टेंटिकल्स? क्या करते हैं इसके टेंटिकल्स ने किसी हार्ड चीज को या किसी चीज को पकड़ा, वहां पे बांधा अपने आप को और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब वो खींचता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी भी थोड़ी सी मूवमेंट या लोकोमोशन हो जाता है, इसका थोड़ा सा पोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं टेंटिकल्स कैन हेल्प। अरे बात समझ में है कि नहीं? कैन, हमेशा नहीं। अब आगे समझो। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो रही है। वेरी गुड, सारी बातें क्लियर हो रही है। अब देखो, हम लोग के पास सिंपल, हम लोगों को भगवान ने हाथ पैर दे रखे भैया कि बॉडी पोस्चर चेंज कर लो, लोकोमोशन कर लो। अरे बात में है कि नहीं? अब अभी तक जो आपने पढ़ा, आपको यही समझ में आ रहा होगा कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन को हम लोग सेपरेटली तो नहीं पढ़ सकते, तो दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी लोकोमोशंस है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। हम लोकोमोशन कर क्यों रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं? एनिमल क्यों कर रहा है ऐसा? कि भैया वो अपना डिपेंड करता है ना कि भैया डिमांड क्या है ना, जैसे कि सिचुएशन क्या है, जैसे कि मैं आपको बता, लोकोमोशन जनरली फॉर, अब भाई किसी एनिमल को खाना ढूंढना तो वो चल के जाएगा, खाना उस पर चल के तो आएगा नहीं, है ना। घर ढूंढना है, अपना साथी ढूंढना है, एक अच्छी जगह ढूंढनी था बच्चे कर सके, है कि नहीं। या फिर अभी गर्मी बहुत है, हम लोग मनाली चले जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो ये सब चीजें। या फिर कोई हमें मारने पीटने आ रहा था, हम उनसे भाग सके, है ना। प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते, प्लांट्स बेचारे नहीं हत्ते, आप वी कांट डू एनीथिंग, है कि नहीं। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अभी टाइप्स ऑफ मूवमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको 3 तरीके की मूवमेंट पढ़नी है। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, और एक और मूवमेंट मैं आपके यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं जिसे बोलते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजेलर मूवमेंट। ये चारों मूवमेंट अपन लोग पढ़ेंगे। ये चारों मूवमेंट क्या पढ़ेंगे मैं यहां पे लिख के आया हूं, यहां पे समझा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले सबसे मुश्किल पढ़ेंगे मस्कुलर मूवमेंट। भाई मस्कुलर मूवमेंट मतलब जो मसल से हेल्प से हो, जैसे हमारे अंदर ये जॉ की मूवमेंट या हाथों की मूवमेंट सब क्या हो रही है? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो इनको क्या बोलेंगे? मस्कुलर मूवमेंट। कहानी खत्म, सबसे मुश्किल यही था।
ठीक है, अगला आ जाओ बेटा फ्लैजुलर अमीबॉइड मूवमेंट। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो अमीबॉइड मूवमेंट मतलब ऐसी मूवमेंट जो अमीबिया शो, अमीबा हमने अभी अमीबा का देखा था ना कैसे शो करता है मूवमेंट, है ना, कैसे शो करता है। वो क्या बनाता है अपना सूडोपोडिया, क्या बना लेता है बेटा सूडोपोडिया। सूडो मतलब जूठा पैर, जूठा पोडिया। अरे बात समझ में कि नहीं, तो सूडोपोडिया बनाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स है जो अमीबा की तरह मूवमेंट दिखाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। एग्जांपल क्या है बेटा हमारे, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में जैसे कि बेटा मैक्रोफेजिस, एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में साफ साफ, मैक्रोफेजिस एंड ल्यूकोसाइट्स। अरे बात समझ में कि नहीं आई, मैक्रोफेजिस एंड ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन लाइक अभी आप पढ़ चुके हो सबके सब। अगर आपने कभी सेल चैप्टर पढ़ा है जो कि 8वां चैप्टर होता है, ये तो फिर भी 17वां है ना, तो 8वां चैप्टर होता है, वहां पे आपने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। लाइक माइक्रोफिलामेंट्स किस तरीके की मूवमेंट शो करते हैं बेटा, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट ही शो करते हैं। कैसे शो करते हैं देखो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जांपल लेता हूं मैं आपको किसका, डब्ल्यूबीसी का। देखो मान लो बेटा ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, कोई ब्लड वेसल है। इसी ब्लड वेसल के अंदर हमारा अमीबा होगा, इसी ब्लड वेसल सॉरी डब्ल्यूबीसी होगा, अमीबा कह रहा हूं, डब्ल्यूबीसी होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, मान लें यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल है या यहाँ पे कोई इंफेक्शन है, हमारे डब्ल्यूबीसी को इसको खाने जाना है, डब्ल्यूबीसी इसको मारने जाना है ना। तो हमारा अमीबा बाहर से निकल रहा है, कोई बात नहीं। हमारा डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म क्या करता है, स्ट्रीम करता है। स्ट्रीम जैसी स्ट्रीम करता है तो एक ये एक्सटेंशन बनाता है, ऐसे करके क्या करता है, ये एक्सटेंशन बनाता है, जिसे बोलते हैं बेटा सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब इसने एक्सटेंशन बनाई, बिल्कुल पतला सा हो गया ऐसे करके। अब इस एक्सटेंशन बनाई और ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारे स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने के बाद ये ऐसे आते हैं बाहर। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं, अरे स्क्वीज किया और क्या कर गए ये लोग, ऐसे करके बाहर आ गए, है ना। इसको बोलते हैं बेटा डायापिडेसिस। ये स्क्वीज करके बाहर आने को बोलते हैं डायापिडेसिस। और फिर ये इन्फेक्शन के पास गए, इसको मार दिया, खत्म। तो ये होगी हमारी अमीबॉइड मूवमेंट, जो कि किस तरीके से शो हो रही है, अमीबा जैसी। अगला आ जाओ बेटा सिलिएटेड मूवमेंट। सिलिएटेड मूवमेंट का एग्जांपल क्या है, देखो ऐसे फीमेल्स के अंदर फिलोपियन ट्यूब होती है, इसके अंदर एग आता है। क्या आता है, एग। अब ये एग की मूवमेंट जो होती है, तो इन्हीं फिलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे क्या दे रखे हैं बेटा, सीलिया दे रखे हैं। यही सीलिया इस एग की क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। बात सर में पहला पॉइंट, पहला एग्जांपल ये हो गया, ये वाला, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, अगला हमारा एग्जांपल देखो बेटा, ये एग्जांपल है ट्रैकिया का। ये ट्रैकिया है, ये क्या है बालक, ट्रैकिया मतलब हमारी विंड पाइप, ठीक है। इन ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, हमारे कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे, जिसे बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं। मतलब इतना सा मतलब सेल्स होते हैं कुछ, ये हो गए बेटा सेल्स, ठीक है। और इन सेल्स के ऊपर लगा होता है ऐसे करके सीलिया। क्या लगा होता है, सीलिया। अब देखो क्या हुआ, हमारे विंड पाइप के अंदर हमने सांस लिया, विंड पाइप के अंदर हमारे क्या आ गया, हमारे कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर आने लग गए। क्या आने लग गए, डस्ट पार्टिकल्स अंदर आने लग गए। जैसे डस्ट पार्टिकल अंदर आए तो हमारे ये सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स जो होते हैं इनके ऊपर ऐसे म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, ऐसे म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस सिक्रीट क्यों किया, ताकि ये लोग जो डस्ट पार्टिकल है इनको ट्रैप कर सके। इनको ट्रैप कर लिया, अब क्या करते हैं, ये सिलिया मूव करते हैं ऐसे मूव करते हैं। जैसे जैसे मूव करेंगे तो क्या होगा, ये म्यूकस बाहर की तरफ जाएगा और माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा और आप लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अपने डस्ट पार्टिकल को लंग्स के अंदर जाने ही नहीं दिया। लंग्स के अंदर जाता तो ये लंग्स को खराब करता, स्कार बनाता। क्या मेरी पास में कि नहीं, इसी को जो अपने म्यूकस बाहर निकालते हो ना, इसी को आप लोग बोलते हो बलगम, या मैं बोलूं फ्लैजम भी बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं, वेरी गुड। अगला आ जाओ बेटा फ्लैजुलर मूवमेंट। अगला क्या आ जाओ, फ्लैजुलर मूवमेंट। अब ये फ्लैजुलर मूवमेंट में आपको 2 एग्जांपल पढ़ने हैं। एग्जांपल मुश्किल नहीं है, सारी इजी एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट की बात बताऊं तो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा से पहले एक इजी एग्जांपल देता हूं, है ना। हमारे जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स यानी स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ जब मूव करता है तो उसकी टेल में क्या होता है बेटा, उसकी टेल के अंदर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। तो हमारा जो स्पर्म होता है, जो मोटाइल होता है, मोटाइल मूव कर सकता है ना, मूव कर सकता है। वो क्यों करता है बेटा, उसके अंदर फ्लैजिला होता है। और जिनके अंदर फ्लैजिला होता है उनको बोलते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फ्लैजुलर मूवमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला आ जाओ, एक और एग्जांपल है बेटा पोरीफेरा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पॉन्जिस। क्या बोलते हैं,
स्पॉन्जिस। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, है ना, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये स्पॉन्जिस क्या होता है, ऐसे करके ये स्पॉन्ज है, क्या है, एक स्पॉन्ज है। इसके अंदर की बॉडी कैविटी को बोलते हैं बेटा स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, ये इसकी बॉडी कैविटी है। अब क्या होता है, समझना मेरी बात, इसके बॉडी वॉल के अंदर ना, इसके बॉडी वॉल के अंदर छोटे 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 ऐसे छेद होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे होल्स होते हैं, है ना। इन होल्स को बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और इसके अंदर ये बड़ा सा एक ओपनिंग होता है जिसे बोलते हैं बेटा ऑस्क्यूलम, है ना, ऑस्क्यूलम। पोरीफेरा में सब पढ़ा है। अब इसकी जो इनर बॉडी वॉल होती है, यहां पे कुछ हमारे सेल्स होते हैं, यहां पे क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे करके सेल्स होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं कोएनोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स, है ना, कोएनोसाइट। या मैं बोलूं इनको बोलते हैं कोलर सेल, कोलर सेल। और इन कोलर सेल के ऊपर ऐसे करके लगा होता है बेटा फ्लैजेला, ऐसे करके क्या लगा होता है, फ्लैजेला। अब क्या होता है समझो, ये स्पॉन्जेस जो होते हैं मेनली हमारे कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं, फ्रेश में भी रहते हैं और मेराइन में भी रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इनके अंदर क्या होता है कि ये पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी इनके अंदर आता है, ऐसे ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या आता है, पानी आता है। ये बॉडी कैविटी यानी स्पॉन्जोसील के अंदर पूरा पानी आ गया, पानी आ गया। फिर ये फ्लैजेला क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, कर 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 ऐसे करके मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं। फिर सारा का सारा पानी क्या होता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे बोलते हैं बेटा फ्लैजेलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फ्लैजेलर मूवमेंट। आई थिंक आपको सारी मूवमेंट यहां पे क्लियर हो गई होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? एनसीईआरटी ने इससे एक भी ऊपर वर्ड नहीं बता रखा। बात समझ में आ गई? लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा देखो, जो अगर हमें लोकोमोशन करना है, अगर हमें ढंग से चलना है, तो आपको यहां पे तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। तो लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, है ना। आपके मसल्स, आपकी हड्डियां और आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन वाला पार्ट, ये तीनों अगर कोऑर्डिनेशन में है तभी आप ढंग से चल पाएंगे। क्योंकि ब्रेन ही तो है जो आपकी क्या करेगा, मसल्स को क्या भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, है ना। और मसल्स क्या करते हैं, हमारे हड्डियों से कनेक्ट होते हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तीनों के अंदर अगर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है तो ही आपका लोकोमोशन ढंग से होगा, नहीं तो आप कभी इधर डोलोगे कभी उधर डोलोगे, ढंग से चल ही नहीं पाओगे। मेरी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, ठीक है। अगला आ जाओ मसल्स। अब आ जाओ मसल्स के बारे में। तो यू हैव स्टडीड चैप्टर 8, आपको पता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होती है, कुछ नहीं होती, आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी की आउटग्रोथ होती है ना। जैसे अब यहां पे देखो, इन्होंने फ्लैजिलर मूवमेंट यहां समझाया, पता नहीं क्या पागल है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट जो होती है हमारी, वो क्या होती है, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, है ना। स्पर्मेटोजोआ में यानी स्पर्म्स के अंदर हेल्प करवाती है मूवमेंट के अंदर। अब आगे देखो, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जिस, है ना। तो स्पॉन्जिस के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम, जो पानी आ रहा था जा रहा था, उसे बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो वहां पे ये हेल्प करवाती है। और हमारे प्रोटिस्टा में, जैसे कि यूग्लेना के अंदर भी बेटा फ्लैजिला होता है, वो लोकोमोशन उसको करवाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड। अब मसल जो होते हैं हमारे, मसल पे आ गए बेटा। मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारे मसल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जिन्हें बोलते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन, है ना। तो ये मसल हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ना। और इनके अंदर क्या, ये क्या मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, क्या है, मीजोडर्मल। मैंने आपको बताया था तीन ही जर्म ले रहे हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। तो ये क्या है, मीजोडर्मल है। अबाउट 40 से 50% जो होती है हमारी बॉडी का वेट ह्यूमन एडल्ट का, वो किसने बना रखा है बेटा, मसल्स ने बना रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मसल्स की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लेट्स स्टडी मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अब मसल्स की ना 4 प्रॉपर्टीज है भाई। मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज है। पहली मसल की प्रॉपर्टी है बेटा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो हमारी मसल की पहली प्रॉपर्टी होगी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी एक्साइटिबिलिटी, हमारे मसल्स एक्साइट कर जाते हैं। इंफॉर्मेशन दोगे एक्साइट करेंगे, इंफॉर्मेशन दोगे एक्साइट करेंगे। एक्साइट का मतलब क्या होता है बेटा, आपने अगर पढ़ा होगा मेरे से, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब इनके अंदर क्या जनरेट होता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट हो सकता है, एक्शन पोटेंशियल। अब समझो मेरी बात, सेम एक्शन पोटेंशियल तो हमारे न्यूरॉन्स में भी बनता है। मतलब समझ रहे मेरी बात, जो नर्व सेल हमारे न्यूरॉन्स है, अरे उनके अंदर भी क्या है, एक्साइटिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। हमारे मसल्स के अंदर भी एक्साइटिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। मतलब दोनों ही सिग्नल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, न्यूरॉन्स को क्यों चुना गया कि तू इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में, मतलब कहीं पे भी इंफॉर्मेशन आएगी तो तू उसको ब्रेन तक लेके जाएगा। मसल को ये काम क्यों नहीं दिया गया? क्या कोई कारण है इसका? हाँ, इसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं। न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्साइटिबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो मसल से कुछ ज्यादा ही अच्छी है।
अगर कोई चीज अच्छी है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अरे क्रिकेट सारे खेलते हैं, जो बेहतरीन खेलते हैं वही इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं। एक्साइटेबिलिटी मसल्स के पास भी है और न्यूरॉन्स के पास भी है, लेकिन बेहतरीन वाली न्यूरॉन्स के पास है, इसलिए न्यूरॉन्स को चुना गया। अरे बात समझ में है कि नहीं? इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है मसल के पास जिसे बोलते हैं बेटा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमारे क्या कर सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं हम इनको, लेकिन एक लिमिट तक खींच सकते हैं, एक लिमिट तक खींच सकते हैं। अगर एक लिमिट तक खींचोगे तो मसल वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा खींच दोगे तो वो अपनी शेप को लूज कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? लिमिटेड अमाउंट तक खींचोगे तो वो अपनी शेप को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचोगे, थोड़ा छोड़ोगे, वापस आ जाएगा। पूरा ही खींच दोगे तो क्या होगा? वापस नहीं आएगा, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं? तो ये चार प्रॉपर्टीज होती है बेटा, मसल्स की चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब मसल्स को हम लोगों ने बाता है ऑन द देयर लोकेशन, है ना। तीन टाइप्स के मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये आज का लेक्चर में नहीं होगा, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इतना मैं टेंशन लिया करो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, छुड़वा नहीं रहा हूं भाई, बस ये सही समय नहीं है आपको ये समझाने का या ये पढ़ाने का। अरे बात समझ में कि नहीं? लेट्स स्टडी कि अब एक मैं मसल को पढ़ने जा रहा हूं। क्या पढ़ने जा रहा हूं भाई? एक मसल को पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारी बॉडी में कुल मिला के बेटा 639 मसल्स है। कितनी मसल्स हैं? 639 मसल्स प्रेजेंट है हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब अपन लोग पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल। मसल का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, समझना। इधर देखो, मान लो भाई ये हमारी बोन है, ये हमारी क्या है? एक बोन है। ये देखो मैंने बोन बना दी, ठीक है। क्या खतरनाक लचकीली बोन बनाई है भाई, ठीक है ना। ये हमारी एक बोन है, ठीक है। इस बोन से कनेक्ट कौन होता है हमारी? बेटा बोन से कनेक्ट होती है हमारी ऐसे करके, ये होगी बेटा मसल। अरे मसल है, मसल, ये मेरी मसल है ही नहीं ठीक है, ये रे मसल। तो ये मसल जो होती है हमारी, ये बोन से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्ट होती है? बोन से कनेक्ट होती है। और मसल को बोन से कनेक्ट करने वाले होते हैं बेटा टेंडन्स। क्या होते हैं? टेंडन। तो ये टेंडन है, ठीक है ना। तो मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला कौन होता है बेटा? टेंडन। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला कौन होता है? लिगामेंट। मैंने आपको याद करने का तरीका बता भी रखा है, बल्ब करके याद रखता हूं मैं, बल्ब। तो बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, मसल या बोन को कनेक्ट करने वाला टेंडन। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मसल को थोड़ा जूम करता हूं। क्या करता हूं? थोड़ा जूम करता हूं। जैसे मैं इसको जूम करूंगा तो देखो मुझे ऐसे करके कुछ ही दिखेगा, ऐसे करके कुछ दिखेगा। अगर इसको मैं काट भी रहा हूं ऐसे करके, ऐसे काट के मसल को ऐसे काटा और जूम किया तो ऐसे करके दिखेगा मुझे, ऐसे करके, ऐसे करके ये कुछ दिखेगा, ऐसे करके कुछ दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके मुझे मसल दिखेगी थोड़ी सी। अरे बात समझ में है कि नहीं? अब इसके ऊपर ये जो पूरी ये जो मसल है ना, इस मसल के ऊपर की ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है ना, ये जो कवरिंग है, ये जो पूरे मसल को घेर के बैठी है, ये जो कवरिंग है, इसे बोलते हैं बेटा एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? एपीमाइसियम। अरे बात समझ में है कि नहीं? कुछ नहीं है, ये एक तरीके का क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है। कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है जो पूरे मसल को क्या कर रही है? कवर करके बैठी है ना। अगर मैं यहां से मसल निकालूं तो मसल के ऊपर की लेयर का नाम क्या है? एपीमाइसियम है। क्या है? एपीमाइसियम है। अब समझ, इस एपीमाइसियम, इस मसल के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे इस मसल के अंदर क्या दिखते हैं? बहुत सारे बंडल्स दिखते हैं। बहुत सारे क्या दिखते हैं? बंडल्स। मैंने दो ही बना पाऊंगा यहाँ पे। बहुत सारे क्या दिखते हैं यहाँ पे बेटा? बंडल्स दिखते हैं। इन बंडल को बेटा बोलते हैं फेसिकल। इन बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं। अरे बात समझ में है कि नहीं? और इन फेसिकल्स के बीच में, इन फेसिकल्स के बीच में अगर आपको दिख रहा है, यहां पे एक कलर चेंज करते हैं, इन फेसिकल्स के बीच में यहां पे कुछ कोलेजन सब्सटेंस इकट्ठा होता है। यहां पे कुछ कोलेजन सब्सटेंस इकट्ठा होता है। इस कोलेजन सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा फेशिया। क्या बोलते हैं? फेशिया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब इन बंडल्स में क्या है ये समझो। इन बंडल्स में क्या है ये समझो। इन बंडल्स के अंदर बेटा बहुत सारे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हमारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बता रहा हूं, देखो कैसे कैसे एक्सप्लेन करना, मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक बंडल को जूम किया। ये बंडल को मैंने क्या किया? एक जूम किया। अब देख, इस बंडल को जैसे मैं जूम करूंगा
तो ये बंडल के अंदर ये बंडल है, ये क्या एक तरीके का बेटा बंडल जिसे बोलते हैं फेसिकल। अब ये बंडल के ऊपर भी क्या होती है, एक कवरिंग होती है बेटा। इस बंडल के ऊपर भी क्या होती है, कवरिंग होती है। इस कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पूरी मसल के अंदर की, पूरी मसल के ऊपर की कवरिंग की बात करो तो एपीमाइसियम। मसल के अंदर क्या है, मैंने मसल के अंदर देखा तो बहुत सारे बंडल्स है, बहुत सारे बंडल्स है जिनके अंदर मसल फाइबर प्रेजेंट है। तो मैंने एक बंडल को जूम किया, एक बंडल को क्या किया, जूम किया। जैसे मैंने एक बंडल को जूम किया तो उसके ऊपर भी कवरिंग देखी गई, उस कवरिंग को बोलते हैं बेटा पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, है ना। और बंडल को बोलते हैं फेसिकल। बहुत सारे बंडल्स के बीच में कोलेजन सब्सटेंस है जिसे बोलते हैं फेशिया। क्या बोलते हैं, फेशिया। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देख, एक बंडल के अंदर मैंने अभी आपको बताया, एक बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, बहुत सारे क्या है, मसल फाइबर्स हैं यहां पर। अब मैं एक मसल फाइबर को फिर से जूम करने जा रहा हूं। ये देख, एक मसल फाइबर को फिर से मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। जैसे मैंने इसको मसल फाइबर को जूम किया, है ना, तो मुझे इसके ऊपर भी एक कवरिंग मिल गई, इसके ऊपर भी एक कवरिंग मिल गई। इस कवरिंग को बोलते हैं बेटा एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ये होगी बेटा हमारी एंडोमाइसियम। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एंडोमाइसियम। और इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। अरे मसल फाइबर बोलूं या यही मैं बोलूं इसको, यही है बेटा हमारा मसल का सेल। अरे यही है हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, है ना, मसल फाइबर। इसी को बोलूंगा मैं मसल का सेल। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पूरा मसल जिससे मिलकर बना है वो क्या, यही मसल सेल है। तो मसल की बेसिक यूनिट क्या होगी बेटा, मसल सेल, यानी मसल फाइबर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इन मसल फाइबर के अंदर समझो, इन मसल फाइबर के अंदर बहुत तरीके के ऐसे करके कुछ फिलामेंट्स निकल रहे हैं जिनकी एक अलग ही तरीके से अरेंजमेंट दिख रही है आप लोगों को। क्या दिख रही है, एक अरेंजमेंट दिखती है ना। इन्हें बोलते हैं बेटा मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट, है ना। और ये मायोफिलामेंट जो होता है, इनके अंदर मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर एक अंदर से अलग ही तरीके से अरेंज्ड है, अलग ही तरीके से अरेंज्ड है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक तरीके का स्पेसिफिक पैटर्न प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न प्रोवाइड करता है। इन मायोफिलामेंट की अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाती है। ये कैसी पैटर्न होती है मैं आपको बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर में। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब इसी को मैं आपको उल्टा भी समझा देता हूं, इसी को मैं आपको थोड़ा सा उल्टा भी समझाता हूं। देख, अरे बहुत सारे मसल सेल या मसल फाइबर है, अरे बहुत सारे मसल सेल या मसल फाइबर है, मान लीजिए बहुत सारे मसल सेल या मसल फाइबर है, ठीक है ना। इन मसल सेल और मसल फाइबर को कवर करके बैठा है कौन, कवर करके बैठा है कौन, एंडोमाइसियम। इनको कवर करके बैठा है, देख ऐसे करके, एंडोमाइसियम। इनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, है ना। अब क्या होता है, अब ये बहुत सारे जो मसल फाइबर है, ये बहुत सारे जो मसल फाइबर है, ये क्या है, ये खुद इकट्ठे हो रखे हैं एक बंडल के अंदर। ये खुद इकट्ठे हो रखे हैं एक बंडल के अंदर, जिसे बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं, फेसिकल। अब इन फेसिकल के अंदर, या फेसिकल के बीच में, यहां पे बेटा फेसिकल के बीच में एक कोलेजन सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं क्या, सारी बातें समझ में आ रही है तेरे को, है ना, ये सारी बातें समझ में आ रही है। इन्हें बोलते हैं बेटा फेशिया। क्या बोलते हैं, फेशिया। और इन बंडल्स के ऊपर भी, इन बंडल्स के ऊपर भी ऐसे करके कवरिंग दे रखी है भगवान ने, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम है कि नहीं, पेरीमाइसियम। अब देख, अब ये सारे बंडल्स मिला के एक पूरा का पूरा मसल बना रहा है, पूरा का पूरा क्या बना रहा है, मसल। तो ये पूरा का स्ट्रक्चर हो गया मसल का। और मसल के ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। अरे मैंने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सब समझा दिया। अरे पहले मैंने यहां से शुरू करके, अरे अर्श से फर्श लाया और फर्श से आपको अर्श पे भी ले गया। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? समझो, मसल के ऊपर की कवरिंग को बोलते हैं एपीमाइसियम। भाई क्लियर है ना, एपीमाइसियम। अब उस मसल के अंदर मैंने देखा तो मुझे बहुत सारे बंडल्स दिखे, बहुत सारे क्या दिखे, बंडल्स दिखे, जिसे मैं बोलता हूं फेसिकल। बहुत सारे फेसिकल के बीच में क्या है, यहाँ पे कोलेजन सब्सटेंस इकट्ठा है, जिसे बोलते हैं फेशिया। बात क्लियर है ना। अब ये मसल बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर है। तो मैंने एक मसल बंडल को जब बड़ा किया, है ना, जब बड़ा किया तो मैंने देखा उसके ऊपर भी कवरिंग है, उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम, है ना। और बंडल के अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, बंडल के होंगे मसल फाइबर। जब मैंने एक मसल फाइबर को जूम किया, जैसे मसल फाइबर को जूम किया तो उसके ऊपर मुझे फिर कवरिंग दिखी, जिसे बोलते हैं एंडोमाइसियम।
और ये मसल फाइबर को बेटा मसल सेल कहते हैं। यही बेसिक यूनिट है हमारी मसल की। इसके अलावा मैंने देखा जब मसल फाइबर के अंदर एक अलग तरीके की कुछ फिलामेंट्स की, कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है, जो क्या कर रहा है, मसल को एक स्पेसिफिक पैटर्न दे रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न दे रहा है, उसे बोलते हैं बेटा मायोफिलामेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। इसका उल्टा भी मैंने आपको करके समझा दिया। लेट्स स्टडी एक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं बेटा मसल सेल का, और ये हमारा आज का आखिरी होगा। ये हमारा आज का आखिरी होगा। एक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं मसल फाइबर का। लेट्स स्टडी मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी मसल सेल का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। 2 लेक्चर में मसल खत्म कराऊंगा, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर। 2 लेक्चर में मसल खत्म हो जाएगा, फिर 1 लेक्चर में करा दूंगा पूरा बोन पार्ट, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 लेक्चर देंगे, 3 लेक्चर लगेंगे। चलो भाई, मसल फाइबर की स्ट्रक्चर यानी मसल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। अभी देखो, मसल है तो सेल ना, अरे है तो सेल ना, सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसके ऊपर, अरे सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो मसल के लिए जब भी हम यूज करेंगे वर्ड यूज करेंगे बेटा सार्को। मसल के लिए यूज करेंगे हम लोग वर्ड सार्को, वर्ड यूज करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। तो अगर मैं मसल सेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहां पे, तो मसल सेल की ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जिसे मैं प्लाज्मोलेमा बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सार्कोलीमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलीमा। अरे वर्ड चेंज कर देंगे बस, मसल के लिए सार्को वर्ड यूज करेंगे, मसल के लिए सार्को वर्ड यूज करेंगे। अभी देख, अभी अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, एक मसल सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देख ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ऐसे करके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर तू समझ सके तो समझ लियो, समझ सके क्या, समझना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं तुम पे। बात समझ में आई? इधर देख, अब आएगा तुम लोगों को मजा, ठीक है। ये मैंने एक सिलेंड्रिकल अजी जो मसल सेल पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, वो कैसा सेल है बेटा, स्केलेटल मसल है। क्या है? अरे स्केलेटल मसल का सेल पढ़ा रहा हूं, स्केलेटल मसल का सेल पढ़ा रहा हूं, देख, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी, देख ऊपर की कवरिंग जो है ना, ये ऊपर की कवरिंग को बोलते हैं बेटा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा ये कुछ भी नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी? मसल सेल की। अरे किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बनी हुई है हमारी कोलिजन फाइबर, किसकी? कोलिजन फाइबर्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई है। अरे कोलिजन फाइबर प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई है। नीट का सवाल है बेटा, देख लेना, नीट का सवाल है, बता दिया। कोलिजन फाइबर प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। कोलिजन फाइबर्स क्या होते हैं? शार्पिएस्ट फाइबर्स होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसके बने होते हैं। अब देख, इनकी ये जो सार्कोलीमा होती है ना, सार्कोलीमा, ये थोड़ा मिटा रहा हूं मैं ना, इनकी जो सार्कोलीमा होती है, इनके सार्कोलीमा में है ना एक इनफोल्डिंग, एक अंदर की तरफ कुछ इनफोल्ड हुआ होता है। अंदर की तरफ क्या होता है, ऐसे करके, ये सार्कोलेमा ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं होती, इनके अंदर क्या होता है, ऐसे करके कुछ इनफोल्डिंग होती है, ऐसे करके देख, ऐसे करके इनफोल्डिंग। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सार्कोलीमा की ही इनफोल्डिंग है, ये सार्कोलीमा की ही इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग को देख, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देख ऐसा लग रहा है टी शेप का। कैसा लग रहा है? टी शेप का। इसलिए इसको बेटा बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टी टिब्यूल। क्या बोलते हैं? टी टिब्यूल। अरे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और टी शेप का दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टी टिब्यूल। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा है ट्रांसवर्स टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स टिब्यूल बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ पे? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर होती जा रही। ट्रांसवर्स टिब्यूल है, इनका काम क्या है समझो। कोई भी न्यूरॉन जब यहाँ पे सिग्नल लेके आएगा, कोई भी न्यूरॉन जब यहाँ पे सिग्नल लेके आएगा, देख पहली बात तो ये न्यूरॉन का एंड है, ये न्यूरॉन का पार्ट है। ये क्या है? न्यूरॉन का पार्ट है कि नहीं? और ये हमारा किसका पार्ट है बेटा? ये हमारा मसल का पार्ट है। ये हमारा किसका पार्ट है? मसल का पार्ट है ना। तो ये जो जंक्शन हो गया ना, ये जो जंक्शन, इसे बोलते हैं बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अरे न्यूरॉन ही तो सिग्नल लेके आएगा मसल पर, बात समझ में आ रही है? अरे हमारे न्यूरॉन ही सिग्नल देते हैं और कोई सिग्नल दे नहीं सकता अपने को। न्यूरोमस्कुलर, एंडोक्राइन हार्मोन्स भी देते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। या मैं इसको बोलूं मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। ये कुछ नहीं है, ये जंक्शन है बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। न्यूरॉन एंड मसल, मसल भी किसका? सार्कोलीमा, जो ऊपर की मेम्ब्रेन है उसकी, है ना। अब देख होता क्या है, अरे न्यूरॉन आया, सिग्नल लेके आया कोई न्यूरॉन, ये सिग्नल आया तो यहां पे क्या हुआ? न्यूरो ट्रांसमीटर्स आए। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स आए। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हुआ? इन्होंने इंफॉर्मेशन दी पूरे के पूरे किसको? मसल सेल को इंफॉर्मेशन दी। तो ये क्या आई? सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां आएगी? सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी बेटा सार्कोलीमा पे। अब ये सार्कोलीमा पे इंफॉर्मेशन आई
तो इस पूरे मसल को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है अंदर तक, अंदर तक। तो ये अंदर तक लेके जाने का काम किसका है? इन टी ट्यूब्यूल्स का है। तो ये इंफॉर्मेशन ये अंदर तक जो लेके जा रहे हैं, मसल के अंदर तक, ये कौन लेके जा रहे हैं बेटा? टी ट्यूब्यूल लेके जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर हो रही है। टी ट्यूब्यूल का काम है इंफॉर्मेशन को अंदर तक पहुंचाना, मसल सेल के अंदर तक पहुंचाना। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा, आगे की बात करूं। अब अगर सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही, सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। और अगर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो वो याद रखना बेटा पेरीफेरी पे होता है। कहां होता है? ऐसे करके मैं बना रहा हूं, ये देख, पेरीफेरी पे आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। अरे पेरीफेरी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म। अरे पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। अरे बाकी सेल के अंदर क्या होता है? बाकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पूरा ऐसे होता है अंदर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पेरीफेरी पे होगा। कहां होगा? पेरीफेरी पे होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म है, अरे मसल का है ना, अरे मसल का प्लाज्म है ना, तो इसको बोल सकते हैं बेटा सार्कोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं? सार्कोप्लाज्म। अरे मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब इनके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। अभी इनके अंदर एक नहीं बेटा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अरे एक न्यूक्लियस के बस की नहीं है पूरे मसल सेल को संभालना, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हमारे जो मसल है, स्केलेटल मसल है, वो कैसा है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और ये मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं आपको, मसल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, या इसी को बोलते हैं बेटा सिनसाइटियम। सिनसाइटियम कंडीशन भी बोलते हैं, सिनसाइटियम। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार। अब देख आगे, इसके अलावा जैसे सेल के पास गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होता है, वैसे इनके पास भी सब कुछ होता है। इसके अलावा इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इधर देख, लेकिन यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग नाम से जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं। यहाँ के ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अरे मसल का है कि नहीं है? मसल का है, तो मसल वाले को बोलते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, लेकिन क्या बोलते हैं इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना, है ना। ये क्या करता है? इनका काम क्या है? पहली बात तो ये किसका बना हुआ है? अरे रेटिकुलम किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका बना हुआ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो याद रखना, एस से सार्को, एस से स्मूथ। ये सवाल आता है कल को कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल का, वो किसका बना हुआ है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ है। अब देख, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहां पे काम क्या है समझियो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे क्या करता है? एक्ट एज अ स्टोर हाउस, एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। अरे यहां पे सारा का सारा कैल्शियम आयन स्टोर होगा, सारा का सारा कैल्शियम आयन स्टोर। ये देख, कैल्शियम आयन का स्टोरेज का काम किसका है? कैल्शियम आयन का स्टोरेज का काम किसका है? भाई बहुत बढ़िया, कैल्शियम आयन का स्टोरेज का काम है हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल आता है। क्या मेरी बात क्लियर है ना। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब इसके अंदर आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब ये हो गया एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, है ना। इसके अलावा एक दो चीज और बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। इसके अलावा इन मसल्स के अंदर कभी कभी एक रेड कलर का पिगमेंट दिखता है, एक रेड कलर का पिगमेंट दिखता है बेटा, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, जिनके अंदर ये मायोग्लोबिन का काम क्या? आपने सुना होगा हेमोग्लोबिन, आपने क्या सुना होगा? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन ब्लड का पिगमेंट है। क्या है? ब्लड का पिगमेंट है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऐसी मसल के ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कौन है? मायोग्लोबिन है। ऐसी कौन है? मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन रेड कलर शो करता है। क्या शो करता है? जैसे अपना हेमोग्लोबिन रेड कलर शो करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिनके अंदर मायोग्लोबिन होता है उनको बोलते हैं बेटा रेड मसल, जिनके अंदर एप्सिलॉन होता है उनको बोलते हैं बेटा व्हाइट मसल। अरे बात समझ में आई कि नहीं? रेड मसल और व्हाइट मसल। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देख, मैंने बताया था मसल फाइबर के अंदर फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं। और ये फिलामेंट्स एक स्पेसिफिक पैटर्न देते हैं। क्या देते हैं? एक स्पेसिफिक पैटर्न देते हैं। तो ये जो मायोफिलामेंट्स, यानी ये जो फिलामेंट्स हैं, ये किस तरीके से अरेंज है मैं आपको बता रहा हूं। देख, ये फिलामेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं थिन फिलामेंट, एक होते हैं थिन फिलामेंट, और एक होते हैं बेटा थिक फिलामेंट। तो इनके अंदर जो ये मायोफिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट्स है, ये जो अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है थिक थिन, थिक थिन। देख कैसे, ये देख, देख ऐसे करके देख, ये बनाया मैंने, देख एक थिक फिलामेंट, ठीक है। एक और बनाया क्या मैंने? देख थिक फिलामेंट। फिर मैंने नीचे बनाया क्या? देख थिक फिलामेंट। फिर मैंने क्या बनाया? देख नीचे थिक फिलामेंट। अरे मेरी बात समझ में आई? और यहीं पे अरेंज्ड है हमारे, ऐसे करके देख, ऐसे करके ये हो गए हमारे
थिन फिलामेंट, क्या हो गए? थिन फिलामेंट। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये है मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। अरे मैंने आपको बताया था कि मसल सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला था? मायोफाइब्रिल्स देखने को मिले थे, मायोफिलामेंट्स जिसे बोलते हैं, देखने को मिले थे, है ना। वो मायोफिलामेंट्स जो होते हैं वो इनको स्पेसिफिक पैटर्न देते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। और वो स्पेसिफिक पैटर्न क्या होता है मैंने आपको बता दिया, थिक और थिन का। कुछ थिक फिलामेंट होते हैं, कुछ थिन फिलामेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, मसल के फिलामेंट्स है ना। तो मैंने देख यहां पे क्या बनाया, देख ये हो गया थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, है ना, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। और ये क्या हो गया, देख पतला वाले, ये क्या हो गया, थिन थिन थिन। तो इनकी एक स्पेशल तरीके की क्या होती है, स्पेसिफिक पैटर्न होता है ना। ये आपको देखने को मिलता है हर एक स्केलेटल मसल के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे आपका बेटा मसल फाइबर टॉपिक हो गया खत्म, मसल सेल का स्ट्रक्चर हो गया यहां पे आपका खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बताओ, क्योंकि अगला लेक्चर आज अपन लोग लेक्चर यहीं रोकेंगे, इस लेक्चर को अपन लोग यहीं रोकेंगे। ये सारी बातें अगर आप पढ़ोगे तो मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी है ना। इसके बाद समझो, मायोफाइबर ये वर्ड आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे अब हम लोग ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताई ना अभी थोड़ी देर पहले, यहां पे देखो, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ना लेक्चर, उसमें इस अरेंजमेंट के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि ये किस तरीके से एक्चुअली में अरेंज्ड है। बात समझ में आ रही है? कुछ जोन के बारे में जानेंगे, कुछ बैंड्स के बारे में जानेंगे, है ना, एक्टिन मायोसिन के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रेक्शन करा के मसल पार्ट फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में जरूर आना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।